Today we are going to start partnership firm. पार्टनरशिप फर्म जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एक सोल ट्रेड। अब सोल ट्रेड क्या होता है भाई? सोल ट्रेड में क्या होता था, एक पार्टनर होता था और वो पार्टनर खुद से पूरा बिजनेस करता था, सारा कैपिटल वही लगाता था, सारा कैपिटल लगाने के बाद पूरा बिजनेस खुद ही संभालता था और जो प्रॉफिट आता था वो पूरा ले लेता था। तो ये सोल ट्रेड हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब उस सोल ट्रेड वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस में कोई ऐसा पर्सन मिले जो और कैपिटल लगाए, जो और उसमें जो है काम करे, जो कि उसका काम और बिजनेस बड़ा हो सके, और जो प्रॉफिट आए वो भी शेयर कर ले, अगर लॉस आए तो लॉस भी शेयर करे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास मिस्टर ए हैं जो पहले एक सोल ट्रेड का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अपने बिजनेस को वो बढ़ाने के लिए मिस्टर बी और मिस्टर सी इन दो लोगों को ढूंढते हैं और कहते हैं कि चलिए आप हम तीनों मिलकर एक फर्म बनाएंगे और वो पार्टनरशिप के रूप में हम उस फर्म को चलाएंगे। तो ए और बी और सी ये तीनों मिलकर जब बिजनेस को करेंगे तो ये पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में बताया गया है कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज़ तो ये एक पार्टनरशिप एक्ट है, जिस पार्टनरशिप एक्ट है 1932। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये पता चली जो एक मार्क्स में बहुत क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में कि पार्टनरशिप एक्ट है क्या। तो पार्टनरशिप एक्ट है 1932। दूसरी चीज़, ये एक्ट कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये एक्ट सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पार्टनर्स कैसे पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all। मतलब क्या कि ऐसे लोग जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं एज ए पार्टनर, जो प्रॉफिट शेयर करेंगे और वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं वो उन सब से मिलकर कैरी किया जा रहा है। सारे पार्टनर मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। आगे है कि कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि वो बिजनेस जिसमें वो सारे मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, सारा प्रॉफिट शेयर करेंगे और वो बिजनेस सभी करें या उन सब की तरफ से कोई एक करता है, तो ये क्या है? पार्टनरशिप का बिजनेस। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में आगे देखते हैं कि पार्टनरशिप का बिजनेस अगर हम करते हैं तो इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का मीनिंग पॉइंट में समझ लेते हैं एज ए फीचर या कैरेक्टरिस्टिक तो वो चीज़ और डिटेल में मालूम हो जाती है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है कि 2 और मोर पर्सन। भाई पार्टनरशिप हमें करनी है तो ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन्स होना वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई अगर एक पर्सन है तो पार्टनरशिप ही कहाँ हो गया, फिर तो वो बन जाएगा सोल ट्रेड। एक पर्सन है पूरा बिजनेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक पर्सन से 2 पर्सन होंगे वैसे ही वो पार्टनरशिप हो जाएगा। तो मिस्टर ए थे, ये एक पर्सन बिजनेस चला रहे थे तो सोल ट्रेड, लेकिन जैसे ही उन्होंने बी को अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर बनाया, सी को पार्टनर बनाया, वैसे ही वो पार्टनरशिप है। तो कम से कम मिनिमम 2 लोग होना ज़रूरी है पार्टनरशिप फॉर्म में। अब मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। 2 और आपको 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले जिसमें मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। और ये बात आपको जान के आश्चर्य होगा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं किया गया है। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं ये कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब है
कि पार्टनरशिप में फीचर में अगला फीचर है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या है कि जो भी पार्टनर आपस में मिलकर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो आपस में पहले एक एग्रीमेंट तैयार कर लें, आपस में मिलकर बैठकर बात कर लें, डिसीजन ले लें। किन चीज़ों के विषय में उन्हें डिसीजंस लेने होंगे, उन्हें अपनी राइट्स क्या है, हर पार्टनर्स का राइट क्या है ये उसे मालूम होना चाहिए। जैसे हर पार्टनर्स को ये मालूम होना चाहिए कि भाई अकाउंट्स हैं वो हम देख सकते हैं कहाँ कितना अकाउंट्स का काम हो रहा है, क्या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहा है जो हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहा है। तो हर पेपर्स को देख सकता है, हर इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, वो उसका राइट्स है। उसकी ड्यूटी क्या है वो उसे मालूम होना चाहिए, मतलब उसे पहले से क्लियर होना चाहिए उसे क्या क्या काम करना है। ये नहीं है कि अगर हम दोनों लोग दो पार्टनर हैं और ए सोच ले कि भाई अगर हम नहीं भी करने जाएंगे तो भी प्रॉफिट होगा तो हम शेयर कर लेंगे। तो अपनी ड्यूटी के प्रति भी मालूम होने चाहिए इन्फॉर्मेशंस और अपने राइट्स भी मालूम होने चाहिए। तो वो पहले से एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉफिट मोटिव कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस को हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हम प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस माना ही नहीं जाएगा, इवन बिजनेस ही नहीं माना जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिट का मोटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई कहे कि नहीं भाई हम बिजनेस तो कर रहे हैं, हम आपस में मिलकर काम तो कर रहे हैं पर हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के तरह अपना काम कर रहे हैं और तब आप वो बिजनेस नहीं कह सकते आप। तो बिजनेस तभी है जब वो प्रॉफिट के लिए काम किया जाए और सारे पार्टनर उसमें इस काम इसलिए कर रहे हों क्योंकि वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं उस काम को करके। तो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होगा तभी वो पार्टनरशिप के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है 4th नंबर का पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सारे पार्टनर